दिनांक 21 अक्टूबर शनिवार को जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी पर बहुप्रतीक्षित सिसवारा घाट पर पुल का उद्घाटन सहित अन्य विकास परियोजनाओं की सौगात लोक निर्माण मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जितिन प्रसाद ने श्रावस्ती वासियों को प्रदान की। लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद के श्रावस्ती पहुंचने पर डीएम कृतिका शर्मा के साथ अन्य बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। विधायक रामफेरन पांडे व एमएलसी साकेत मिश्रा ने गदा भेंट कर उनका स्वागत किया। साथ ही भाजपा नेताओं ने मंच पर माल्यार्पण कर स्वागत किया। मंत्री जितिन प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान कई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया। अन्य कई योजनाओं की घोषणा भी इस दौरान की गई, जिसमें प्रमुख रूप से 17 किलोमीटर कटरा से लालबोझी मार्ग बनने की घोषणा हुई तथा 62 करोड़ का बजट पास किया गया। साथ ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की खराब सड़कें दुरुस्त करवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। मंत्री जितिन प्रसाद ने बाढ़ में क्षतिग्रस्त गांव की सड़क की जल्द मरम्मत कराने के निर्देश दिए। जिले के विकास के लिए हर संभव प्रयास करने की भी उन्होंने बात कही। साथ ही ये भी कहा कि जिले के लोगों को हर योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए अधिकारियों को प्रतिबद्ध रहना होगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी महोदया, संबंधित विभाग के अधिकारीगण तथा जिला प्रभारी राहुल रस्तोगी, जिलाध्यक्ष भाजपा श्रावस्ती उदय प्रकाश त्रिपाठी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष भाजपा महेश मिश्रा ओम, अध्यक्ष जिला पंचायत श्रावस्ती दद्दन सिंह मिश्रा, सदस्य विधान परिषद साकेत मिश्र, पूर्व जिलाध्यक्ष लोकसभा संयोजक शंकर दयाल पांडे सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता व पदाधिकारी तथा भारी संख्या में क्षेत्रीय जनता उपस्थित रही। हमें निजात मिलेगी, बेहतर कनेक्टिविटी होगी, यात्रा में समय और ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण में कमी होगी। और मैं बहुत ही आदर के साथ काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज यहाँ एक बार जोरदार तालियां बजा के माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। आज यहाँ आपके बीच में मुझे आके तो मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत रूप से हर्ष का दिन है कि यहाँ इस श्रावस्ती जनपद के राप्ती के तट पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं और जिनके अनुरोध पे मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है, आपके जुझारू और कर्मठ विधायक श्री रामफेरन पांडे जी, जो क्या बताऊं इनके बारे में, कृतिका शर्मा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष दूतनाथ शुक्ला जी, सेक्टर अध्यक्ष श्री हरिहर पांडे जी, बूथ अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता जी, ये कौन, श्री सुनील चौधरी जी, श्री श्याम मनोहर तिवारी जी, बहुत नाम है। मंच पर सभी सम्मानित लोग, मेरे सामने क्षेत्र के सभी बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान साथी, मीडिया के बंधु, आज जो यहाँ इस शिलान्यास के अवसर पर आपके बीच में आना हुआ है, ये देन है उस सोच की और उस सरकार की जो कितने वर्षों से आज़ादी के बाद तक इस क्षेत्र की जनता की मांग रही होगी। मुझे मालूम है ये क्षेत्र, मैं आ रहा हूँ लखनऊ से यहाँ तक, ये दोआब क्षेत्र बरसात में जलमग्न हो जाता होगा। जल भराव, कटान नदी का, लोगों की फसलें और लोगों के घर नष्ट हो जाते होंगे। मगर अगर किसी की ये देन है तो ये कोई जितिन प्रसाद की देन नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देन है कि जो आज तक नहीं हुआ वो आपकी आंखों के सामने अब हो रहा है। मगर अगर किसी की ये देन है तो ये कोई जितिन प्रसाद की देन नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देन है कि जो आज तक नहीं हुआ वो आपकी आंखों के सामने अब हो रहा है। इतने वर्षों से इस जनता की मांग, लोगों की कठिनाई, आपका दुख, आपका दर्द लोगों ने अनदेखा कर दिया। मगर अब वो समय आ गया है कि बड़ी बड़ी परियोजनाएं, ये जनपद आपका
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में है। क्यों जिलाधिकारी जी? तो ये सिर्फ एक सेतु नहीं है, ये 38 करोड़ की जो परियोजना है वो मैं आज कह रहा हूं आपसे, इस क्षेत्र का कायाकल्प कर देगा ये सेतु। यहाँ का आवागमन, यहाँ के लोगों की, यहाँ की जमीनों के दाम, यहाँ की आपकी व्यवस्थाएं, लोगों के नौकरियों के अवसर, जहाँ आवागमन होता है वहाँ लोग निवेश करने आते हैं, उद्योग लगाने आते हैं। तो प्रयास यही है, मोदी सरकार हो या योगी सरकार, कि हम विकास आपके द्वार तक पहुंचाएंगे, आपके घरों तक पहुंचाएंगे, आपके लिए व्यवस्थाएं बनाएंगे, नौजवानों के भविष्य बनाएंगे, रोजगार के और आमदनी के स्रोत बढ़ाएंगे। यही सोच लेके आए हैं। तो प्रयास यही है, मोदी सरकार हो या योगी सरकार, कि हम विकास आपके द्वार तक पहुंचाएंगे, आपके घरों तक पहुंचाएंगे, आपके लिए व्यवस्थाएं बनाएंगे, नौजवानों के भविष्य बनाएंगे, रोजगार के और आमदनी के स्रोत बढ़ाएंगे। यही सोच लेके आए हैं कि धन की कोई श्रावस्ती जनपद के लिए कमी नहीं आएगी। अगर कमी है तो काम करने वाले लोगों की है, और वो आप लोग निगरानी रखिए कि एक एक पाई, एक एक परियोजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे। तो प्रयास यही है। आज जो ये शिलान्यास हो रहा है इसका तो मैं कर ही रहा हूं। कुछ सड़कें भी हैं जो यहाँ कार्य चालू हो गया होगा। नानपारा, शंकरपुर, हजूरपुर मार्ग की सड़कें, बहराइच, बिंगा, सिरसावा चौड़ीकरण का है कि मामला नवीनीकरण का। मगर मुख्य रूप से जो ये कार्य हो रहे हैं, एक मांग यहाँ रखी गई है और आपके विधायक जी कहते हैं घोषणा कर दो, और वो है कटरा लाल भौजी मार्ग की, जो 17 किलोमीटर लंबा है। जरा ये बताइए, ये लाल भौजी मार्ग जो है 17 किलोमीटर का 62 करोड़ की परियोजना है सर। इसका सर्वे और सभी कार्य पूरे हो चुके हैं कि नहीं हुए? पूरे हो चुके हैं। इसका एस्टिमेट हमने भेज दिया है, बस आपकी कृपा दृष्टि की जरूरत है। नहीं, हमारी कृपा तो बनी है क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधियों की कृपा है। तो सभी व्यवस्था बना लीजिए ताकि जिस दिन से ये काम की मैं दस्तखत करूं उस दिन ये काम चालू हो जाए और जनता के लिए रिकॉर्ड समय पे बने। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर बिल्कुल बिल्कुल। सेतु निगम वाले कहाँ हैं? श्रीवास्तव जी जरा स्पीड बढ़ा के आइए जरा। ये शिलान्यास तो हमने कर लिया इस पुल का, कब तक पूरा करके देंगे जनता के लिए यहाँ पे, ये मुझे बताइए, सबके सामने बताइए कब तक पूरा करेंगे आप? सर इसका पूरा करने का लक्ष्य जो है वो जुलाई 25 है, लेकिन इसको हम लोग फरवरी 25 में बना करके दे देंगे। फरवरी 25 पहले बना। और जल्दी करो भाई। सर प्रयास करेंगे, लेकिन नदी का पुल है, लंबा है 200 मीटर से, क्योंकि जनता बहुत परेशानी में है काफी यहाँ। क्यों? जल्द से जल्द बनाइएगा सर। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी जो हमारे हैं वो बहुत मेहनत करते हैं परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की, मगर साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी ये भी कान खोल के सुन लें कि योगी सरकार, मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो किसी तरीके की कोई कमी नहीं आनी चाहिए इन कामों में, विलंब नहीं होना चाहिए। गुणवत्ता के आधार पर समय सीमा पे जो कार्य दिए, अरे परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये परिवर्तन जो दिख रहा है ये आसानी से नहीं आता है, इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इसके लिए मोदी जी और योगी जी जैसा मजबूत नेतृत्व चाहिए होता है। इसके लिए
विचार चाहिए होते हैं, परिवर्तन के लिए लक्ष्य चाहिए होता है, और सबसे बड़ा परिवर्तन लाने के लिए जन सहयोग चाहिए होता है, आप लोगों का साथ चाहिए होता है। आपके काम तो हम सब कर देंगे, हमारे भी कुछ काम हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हमारा काम ये है कि आने वाले 6 महीने 2024 जैसे लोकसभा का चुनाव आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग लामबंद होंगे। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग और आपका समर्थन मिलेगा तो ये जो विरोधी हैं ये धूल में उड़ जाएंगे, ढूंढे नहीं मिलेंगे। आपका सहयोग और समर्थन चाहिए है, आपका जो ये उपस्थिति है, आपकी यहाँ जो आपका आशीर्वाद मिलता है वही हमें ऊर्जा देता है काम करने के लिए। कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, योजनाएं लाई जाएंगी और काम करा के आपके लिए कदमों में निझावर की जाएंगी, मैं कहता। ABC न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए श्रावस्ती से सतीश कुमार मौर्य की रिपोर्ट।